महाभारत से हम लोग पता नहीं कितने हजार लेसन सीख सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ 10 लेसन जो हम लोग को लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। सबसे पहले ये स्ट्रगल और पेशेंस। पूरी महाभारत की अगर जर्नी देखा जाए ना, पूरे पांडव्स हमेशा स्ट्रगल करते रहे। उनके फादर हमेशा स्ट्रगल किए। इन स्पाइट ऑफ बीइंग द किंग वो हमेशा स्ट्रगल किए। वो स्ट्रगल को ही अपना एक्सेप्टेंस बनाए। जब जब स्ट्रगल आया तब तब लाइफ में वो आगे बढ़े। हर स्ट्रगल हम लोग को लाइफ में अहेड करता है, पीछे नहीं करता है। जब जब स्ट्रगल आता है हम लोग एक्सेप्ट कर लेते भगवान हम लोग को ही क्यों, लेकिन रीजन बीइंग हर वो स्ट्रगल हम लोग को पेशेंस को टेस्ट करता है, हम लोग को कहीं ना कहीं इंप्रूव करता है। हर बार कुछ ना कुछ स्ट्रगल हुआ, हर मोमेंट में कलेश होते गया, कुछ ना कुछ ऐसा होते गया और वो एक्सेप्ट करते गए। सबसे बड़ा चीज है एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रगल, जो लाइफ में वो जानते थे, वो मानते थे ये स्ट्रगल हम लोग को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं करेगा। तो ये स्ट्रगल का एक्सेप्टेंस, ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरी ऐसी लेसन जो हम लोग महाभारत से सीख सकते हैं, कौरव्स बीइंग द 100 मिस्टेक्स ऑफ आवर लाइफ एंड पांडव्स बीइंग द 5 क्वालिटीज ऑफ आवर लाइफ। महाभारत की स्टोरी हम लोग ये सिखाती है कि अगर ये 5 क्वालिटी रही ना पांडव्स की, 100 मिस्टेक्स ऑफ कौरव्स को भी ओवरकम किया जा सकता है। हम लोग एक इंसान है, आज के डेट में कलयुग में हम लोग से हर दिन हर मोमेंट में मिस्टेक्स होती है। तो पांडव्स की वो 5 क्वालिटी अगर हम लोग अपने अंदर ला रहे या ट्राई करके कोशिश करें ना, तो ये 100 मिस्टेक्स को भी हम लोग हर मोमेंट ऑफ लाइफ में ओवरकम कर सकते हैं। तीसरी ऐसी लेसन जो हम लोग को लाइफ में सीख सकती है, डेडिकेशन। अर्जुना एक अच्छा वॉरियर बना, ये हम लोग सब जानते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि अर्जुन ना बहुत डेडिकेटेड था। डे 1 जब वो द्रोणाचार्य से मिला, डेडिकेटेडली लग गया, आत्मसमर्पण जिसको बोलते हैं, वो डेडिकेशन की वजह से आज एक अर्जुन एक बहुत बड़ा वॉरियर बन पाया। हर मोमेंट में एक बहुत डेडिकेशन से काम किया। वो स्टोरी हम लोग जानते हैं कि अर्जुन क्या दिख रहा है, पेड़ में बस वो बर्ड की आंख दिख रही है, मारो और गया, निशाना पे लग गया। अर्जुन इतना फोकस था, इतना डेडिकेटेड था। अर्जुन की तरह अगर हम लोग उतना डेडिकेशन से अगर लग जाए तो क्या हम लोग लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे? ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन से ना जब रात होता था, शाम जब दिन ढल जाता था, तो लाइट को या दिया को अर्जुन से दूर रखा जाता था, क्योंकि द्रोणाचार्य जानते थे कि उसको अगर लाइट दिख जाए, थोड़ा भी लाइट दिख जाए, वो प्रैक्टिस में लग जाएगा। रात हो तो क्या, तो फैक्टर फर्क नहीं पड़ता था अर्जुन को, दिन है या रात है, बारिश हो रहा है या क्या टेम्परेचर फैक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंडर एनी कंडीशन अर्जुन डेडिकेटली काम किया और यही रीजन था वो सबसे बड़ा एक वॉरियर बन पाया था। चौथी ऐसे लेसन, पांचाली बीइंग सो प्योर। पांचाली अर्जुन से शादी करने का वो चाहती थी, सारा कुछ हो गया था, स्टिल सब कुछ को बचाने के लिए वो अपना प्योर हार्ट को, अपना लाइफ को पूरा सैक्रिफाइस कर दी। उतना सैक्रिफाइस, उतना एक अच्छा थॉट प्रोसेस होने के बाद भी ना हर मोमेंट ऑफ लाइफ पांचाली पे और पांचाली के कैरेक्टर पे हमेशा क्वेश्चन किया गया था। पूरे द्वित सभा में बेइज्जत किया गया था, डिसरिस्पेक्ट किया गया था। उतनी सैक्रिफाइस, उतनी सारी चीज के बाद भी तो क्या लाइफ में हर मोमेंट में लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे हम पे? इतने अच्छे थॉट प्रोसेस के बाद उस पर क्वेश्चन हुआ था। लेकिन हम लोग तो एक इंसान ही है ना, जब जब लाइफ में हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे ना, लोग, सोसाइटी हमेशा क्वेश्चन करेंगे, हमेशा कैरेक्टर पे डाउट करेंगे। और उस मोमेंट में पांचाली से हम लोग ये सीख सकते हैं ना कि पेशेंटली अपना काम करते रहो। डिसरिस्पेक्ट के बाद भी पेशेंटली वो काम करती थी। 5वां वो लेसन है माइंड गेम। पूरी महाभारत की अगर स्टोरी देखेंगे ना, हर मोमेंट में हम लोग के लाइफ में भी हर मोमेंट में 2 एडवाइजर हमेशा मिलेंगे। एक जो लाइफ में सही एडवाइस कर रहा है और एक जो गलत एडवाइस कर रहा है। दुर्योधन के पास हमेशा 2 इंटेलिजेंट एडवाइजर थे। सबसे पहला भीष्म पितामह, जो उनके दादा थे, जो अच्छा वॉरियर थे, अच्छा हमेशा धर्म को फॉलो किए, हमेशा ट्रुथ को फॉलो किए, हमेशा हर वो चीज किए जो सच है। और एक तरफ शकुनी मामा, दिमाग होने के बाद भी हमेशा वो गंदा पॉलिटिक्स खेला। दुर्योधन के पास हमेशा वो चॉइस था, हमेशा वो ऑप्शन था कि दोनों एडवाइस में से किसको सुने, लेकिन हमेशा दुर्योधन वो शकुनी मामा का बात सुना। और यही रीजन था ना कि गलत एडवाइस की वजह से दुर्योधन पूरा महाभारत रच दिया और महाभारत होने के बाद उसका डिस्ट्रक्शन हो गया। तो एक इंसान अपना डिस्ट्रक्शन किसके एडवाइस से सुन रहा उससे मैटर करता है। हर मोमेंट में हम लोग के पास 2 एडवाइजर हमेशा मिलेंगे, एक जो गलत एडवाइस करेगा, एक जो सही एडवाइस करेगा। और चॉइस हम लोग के पास होता है, किसको सुने। जिसको सुनेंगे उसकी तरह लाइफ हो जाएगा। अगर भीष्म पितामह की अगर बात सुनता ना दुर्योधन, तो कभी महाभारत होता ही नहीं। वो हमेशा शकुनी मामा की बात सुनता रहा, हमेशा गंदा पॉलिटिक्स करता रहा, हमेशा दूसरों का डिस्ट्रक्शन देखता रहा, दूसरा का डिस्ट्रक्शन में उसको खुशी मिलता था।
और यही रीजन था पूरा महाभारत में वो बर्बाद हो गया। छठा हम लोग बोल सकते हैं एक्सेप्टेंस। पांडव्स में हमेशा हर मोमेंट ऑफ लाइफ में एक्सेप्टेंस था। 12 साल का वनवास मिला, एक्सेप्ट कर लिए, चलो ये मोमेंट हम लोग को लाइफ चूज किया, कुछ अच्छा चीज के लिए चूज किया। स्ट्रगल रहेगा, जंगल रहेगा, राजा था लेकिन स्टिल जंगल को चूज किया, स्ट्रगल को चूज किया। पता था कि स्ट्रगल ही ना लाइफ में आगे बढ़ाएगा। अगर पूरी महाभारत में अगर देखेंगे ना, पांडव्स के जो फादर थे पांडु, वो भी एक्सेप्ट कर लिए, उनसे भी कुछ गलती हुआ, मिस्टेक हुआ, मेरे से राजपाट नहीं हो पाएगा, छोड़े, निकल गए, आगे बढ़ गए। लाइफ में एक्सेप्टेंस था। जब जब एक्सेप्टेंस था ना, लाइफ आगे बढ़ते गया। और जब जब एक्सेप्टेंस नहीं था ना, दुर्योधन का पापा धृतराष्ट्र का अगर बात करेंगे, उनको कभी एक्सेप्टेंस नहीं था। वो अंधे हैं, आंख से अंधे हैं, उनको कभी पता ही नहीं था। उनको पता था लेकिन मन से मानते नहीं थे, हम अंधे हैं, हम सबके बराबर है। और हर मोमेंट ऑफ लाइफ गलती करते गए, मिस्टेक करते गए। एक दिन पाप का घड़ा इतना भर गया कि उस मोमेंट में सब कुछ बर्बाद करना पड़ा और अपने हाथों बर्बाद कर दिए। तो महाभारत में हम लोग पांडव से एक्सेप्टेंस सीख सकते हैं, स्ट्रगल का एक्सेप्टेंस। और कौरव से अगर हम लोग पूरा देखा जाए ना, वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हम लोग वीक है, कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए हम लोग अंधे हैं, कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए हम लोग ये है। तो उनको लाइफ में कभी एक्सेप्टेंस थी ही नहीं। और जब एक्सेप्टेंस नहीं थी ना, वो हमेशा अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय करते गए। सातवीं लेसन जो हम लोग सीख सकते हैं वो है पेशेंस। अर्जुन की स्टोरी लेते हैं। जब नागराज को मारने गया था, उसको अपना धनुष चाहिए था और पता था कि धनुष उठाने अगर वो जाएगा तो उसको 12 साल का वनवास जाना पड़ेगा। एक्सेप्ट कर लिया, पेशेंटली एक्सेप्ट कर लिया कि चलो जो है। जैसे वो 12 साल का वनवास काट के आया, कुछ महीना रहा अपने इंद्रप्रस्थ में, भाई लोगों के साथ रहा, फिर कुछ पॉलिटिक्स हो गया और उसके बाद फिर उसको 12 साल का वनवास जाना पड़ा। देखा जाएगा तो 25 साल का वनवास में अर्जुन रहा। 25 साल का वनवास में भी बड़ा पेशेंसली वो खुद को ग्रो करता रहा। रीजन बिंग ना, उसको पता था कि हर मोमेंट उसको पहुंचना कहाँ, उसको क्लियर था। और यही रीजन ना उसको बहुत एक्सेप्टेंस, बहुत पेशेंस बना देता लाइफ में। सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता, सब कुछ लगता कि बर्बाद हो गया, स्टिल वो पेशेंटली काम करता रहा। हर कुछ बर्बाद होते हुए दिख रहा है, स्टिल वो पेशेंस था। पेशेंस ही वो बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से पूरी महाभारत को ना पांडव जीत लेते हैं। 8वीं वो क्वालिटी है ट्रुथ। पांडव्स के जो फादर थे वो हमेशा ट्रुथ को फॉलो किए। पांडव्स भी खुद ट्रुथ को फॉलो किए। द्यूत सभा जहां पूरा गैम्बलिंग चल रहा था, वहां पे भी वो ट्रुथ को फॉलो किए। पांडव्स हमेशा ट्रुथ को फॉलो किए, नो मैटर व्हाट। उनकी साम्राज्य पूरी उखड़ने वाली, बर्बाद होने वाली, स्टिल वो ट्रुथ थे। युधिष्ठिर से पूछा गया एक्सेप्ट करते हो, नहीं, वो ट्रुथ फॉलो किया। तो पांडव से पूरा हम लोग ये सीख सकते हैं कि हर मोमेंट में जब जब ट्रुथ के साथ वो लोग फॉलो किए ना, आने वाला टाइम में वो ट्रुथ उनको एक बड़ी सक्सेस ले गया। तो जब जब ट्रुथ होगा ना, लाइफ में सच्चाई होगी ना, वो हम लोग को लाइफ में बहुत आगे बढ़ाएगा और वो कहीं ना कहीं जीत दिलाएगा। 9वीं ये क्वालिटी है इंडिसीजन ऑफ धृतराष्ट्र। ये जो धृतराष्ट्र था, दुर्योधन का जो पापा था, ये बस आंख से नहीं, ये मन से, दिल से, सबसे अंधा था। वो एक ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर के बारे में दिखाया गया है। वो बस आंख से ही नहीं, वो मन से भी उतना ही अंधा था। पांडु उसका भाई था, लेकिन मेरा बेटा और उसका अलग, मतलब वो पहले मोमेंट में वो अलग कर दिया था कि पांडव एक अलग क्वांटिटी है, अलग अलग लोग हैं और हम एक अलग लोग हैं। और कभी डिसीजन नहीं ले पाया। वो खाली गलत लोगों का जो एडवाइस मिलता था वो फॉलो करता था। एडवाइस मिलता था, उसको एडवाइस देता था दुर्योधन, उसका बेटा, और वो हमेशा फॉलो करता था। तो यही इनडिसीजन की वजह से ना पूरी महाभारत हुई और पूरी महाभारत के बाद डिस्ट्रक्शन उनका ही हुआ। 10वीं है ईगो। दुर्योधन आज तक वॉर का ABCD नहीं जानता है और दुर्योधन वॉर में उतर गया, तो भी महाभारत का, जहाँ पे अच्छे अच्छे बड़े योद्धा थे। उनके गुरु थे द्रोणाचार्य, उनके दादा थे भीष्म पितामह, जो अपना लाइफ में कभी एक स्टेप नहीं चला, वो दूसरों को एडवाइस कर रहा है बस अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। पांडव से उनका पूरा साम्राज्य छीन लिया बस अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। पूरी महाभारत में अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दुर्योधन वॉर पे वॉर करता गया, गलत पे गलत करता गया और उसको कोई रोकने वाला नहीं था। उसके पापा रोकने वाले नहीं थे, उसको पापा सपोर्ट कर रहे थे। पूरी महाभारत में दुर्योधन अपना ईगो सेटिस्फाई करता रहा और यही रीजन था पूरी महाभारत होने की। तो महाभारत की ऐसे कितने ही लेसन जो हम लोग निकाल सकते हैं। इसलिए 10 वो फेवरेट मेरी लेसन है जो हम शेयर करना चाहते थे। सो आप लोगों को अगर ये फेवरेट लगाना तो ये लोगों से शेयर करो और ये नॉलेज को जितने लोगों से फैला सकते हो फैलाओ। थैंक यू।